मेरा नाम रक्षिंदा है और आज मैं 28 रजब के हवाले से सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान करूँगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। उसके बाद दुआ गो हैं तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लिए कि परवरदिगार आलम तमाम मोमिनीन व मोमिनात को हज़रत अब्बास के अलम का तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाए। अज़ादाराने मज़लूम करबला, आज मदीना उदास है, आज क़ब्र रसूल उदास है, आज फ़ातिमतुज़ ज़हरा की क़ब्र पर उदासी छाई हुई है, क्योंकि आज 28 रजब है, मुहर्रमुल हराम का, मैं यही कहती हूँ कि मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है। आज हुसैन नाना के शहर को छोड़ रहे हैं। अज़ादाराने मज़लूम करबला, एक वाक़या सुनाती चलूँगी कि इमाम हुसैन मज़लूम को वलीद ने अपने दरबार में बुलाया, कहा कि बैत करें। और जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सुना कि इमाम हुसैन को वलीद ने अपने दरबार में बुलाया है, तो एक दफ़ा ज़ैनब घबरा गई। शरीकतुल हुसैन बीबी है ना, कहती हैं भैया आपको वलीद ने बुलाया है और वलीद के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं रखते। अज़ादाराने इमाम हुसैन मज़लूम कहते हैं कि ज़ैनब, वलीद हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारी शहादत वलीद के हाथों नहीं होगी और ना ही ये शहर मदीना होगा। लेकिन जनाब ज़ैनब ने एक दफ़ा 18 बनी हाशिम को आवाज़ दी, अब्बास तुम भी आ जाओ, और मोहम्मद तुम भी आ जाओ, अब्दुल्ला आप भी आ जाओ, कासिम आप भी आ जाओ। 18 जवानाने बनी हाशिम को जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बुलाया है और कहा देखो वलीद के दरबार में हुसैन को बुलाया गया है, हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ना, तुम सब के सब मेरे भाई हुसैन के साथ जाओ। तमाम लोगों ने हाथों में तलवारें ली, हज़रत अब्बास आगे आगे चल रहे हैं। एक दफ़ा जब दारुल अमारा के करीब पहुंचे हैं, इमाम हुसैन ने तमाम के तमाम लोगों को रोक दिया और कहा कि देखो हम दरबार के अंदर जा रहे हैं और अब्बास उस वक्त तक अंदर दरबार के नहीं आना जब तक हमारी आवाज़ बुलंद ना हो जाए। जब हमारी आवाज़ बुलंद हो उस वक्त दरबार में आ जाना। जाने गिरामी कद तमाम लोग वहीं रुक गए। इमाम हुसैन मज़लूम दरबार के अंदर गए, दरबार के दरवाजे को कुफ़्ल लगा दिया गया। एक दफ़ा वलीद कहते हैं कि हुसैन यहाँ पर कोई नहीं है, हुसैन आप बैत कर लीजिए। हुसैन कहते हैं छुप कर बैत क्यों करा रहे हो? अगर ये इतना अहम काम है तो मस्जिद नबवी चलो, सबके सामने बैत लो ताकि मैं सबके सामने मना कर सकूं। वलीद कहते हैं नहीं हुसैन, हम इसीलिए कह रहे हैं कि छुप के बैत कर लीजिए, हम किसी को नहीं बताएंगे। इमाम हुसैन ने बैत करने से मना किया कि छुपके तो क्या, मैं कभी भी तुम्हारी बैत नहीं कर सकता। बस अज़ीज़ाने गिरामी कद इधर वलीद ने इशारा किया है अपने एक सिपाही को कि इमाम पर हमला करें, इधर उसने हमला करना चाहा, इधर इमाम हुसैन ने बुलंद आवाज से कहा कि तुम हमें मारना चाहते हो या ये हमें मारना चाहते हैं। इधर आवाज बुलंद हुई है इमाम हुसैन की, इधर हज़रत अब्बास ने दरबार के दरवाजे को खोलना चाहा, लेकिन दरवाजे पर कुफ़्ल लगा हुआ है। लेकिन वो भी तो शेर खुदा का शेर है ना। एक दफ़ा हज़रत अब्बास ने अपना ज़ोर बाजू से दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा टूट गया और इमाम हुसैन मज़लूम के पास 18 के 18 जमा हो गए और एक दफ़ा कहते हैं आका मौला हमें हुक्म दे इनमें से किस किस को कत्ल करना है। इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास ये
नाना का शहर। हम यहाँ पर खून खराबा नहीं चाहते। बस अजीज़ाने गिरामी कद तमाम लोगों के साथ बड़े ही शायाना शान तरीके से हुसैन बैत का इनकार करते हुए आए हैं। अज़ान गिरामी कद 28 रजब एक दफ़ा जहन में होना चाहिए आप लोगों के। एक दफ़ा इमाम हुसैन कहते हैं कि अब्बास फहरिस्त बना लो उन लोगों की, हमें मदीना को छोड़ना है, हमें करबला जाना है। हज़रत अब्बास ने फहरिस्त बनाना शुरू की। हज़रत अब्बास फहरिस्त बनाते जाते हैं। एक दफ़ा जब मस्तूरात की फहरिस्त बनाना शुरू की, हज़रत अब्बास तड़प कर कहते हैं, मौला क्या ये ज़हरा की औलादें भी हमारे साथ जाएंगी? क्या ये ज़हरा की शहजादियाँ भी हमारे साथ जाएंगी? एक दफ़ा हुसैन कहते हैं, हाँ अब्बास, हमारा काफिला मुकम्मल ही नहीं होता इन मस्तूरात के बगैर। अज़ादारा ने मजलूम करबला, मेरा मौला, मेरा गरीब इमाम मजलूम सैयदुश शुहदा नाना की कब्र पर आए हैं। नाना की कब्र पर आकर कहते हैं, नाना शाम से एक नारा गूंजा है कि कोई नबूवत नहीं आई, कोई वही नहीं आई, कोई कुरान नहीं आया, लेकिन नाना मैं इस्लाम पर, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ों पर कोई आँच आने नहीं दूंगा। नाना मैं इस्लाम पर अपने प्यारों को कुर्बान कर दूंगा। नाना मैं मदीना छोड़कर जा रहा हूँ। नाना मैं जंगल बसाने जा रहा हूँ। नाना मैं अपने तमाम प्यारों को कुर्बान कर दूंगा। जंगल में दिल के टुकड़ों की बस्ती बसाएगा, जंगल में दिल के टुकड़ों की बस्ती बसाएगा। नाना हुसैन अब ना मदीने में आएगा। बस अज़ादारा ने हुसैन नाना से रुखसत हुए हैं, माँ की कब्र पर आए हैं। अज़ादारों तारीखों में, रिवायतों में लिखा है कि माँ के कब्र पर हुसैन इस तरह पहुँचे थे जैसे तिफल घुटनों के बल चलता है। एक दफ़ा कहते हैं, अम्मा हुसैन जा रहा है, अम्मा हुसैन मदीना हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है, लेकिन माँ अम्मा दुआ करना हुसैन हर कदम पर साबित कदम रहे। अम्मा दुआ करना जब मैं जवान के सीने से बर्छी का फल खींचूं तो साबित कदम रहूं। अम्मा दुआ करना जब मैं भैया हसन की आखिरी निशानी कासिम के लाश के टुकड़ों को समेटूं, साबित कदम रहूं। अम्मा दुआ करना जब मैं असगर की कब्र बनाऊं, अम्मा मैं साबित कदम रहूं। आज़ादारों माँ से रुखसत हो रहे हैं। अज़ादारा ने मजलूमे करबला सफर की तैयारी हुई। एक दफ़ा हज़रत अब्बास कहते हैं, एक कनीज़ को हुक्म देते हैं कि देखो जैसे जैसे मस्तूर सवार होने के लिए आती रहे मुझे बताती रहना, मैं उस हिसाब से उनको सवार करने का इंतज़ाम कर लूँगा। अज़ादारा ने हुसैन ज़हरा की हवेली के दरवाजे पर कनीज़ खड़ी है, एक दफ़ा आवाज़ देती है कि उम्मे लैला आ रही है। आज़ादारों अब्बास घुटनों के बल बैठ गए। आवाज़ दी, अली अकबर देखो तुम्हारी माँ आ रही है, अपनी माँ को इज्जत और एहतराम के साथ हमारी में सवार करो। बस अज़ादारा ने हुसैन अली अकबर ने अपनी माँ को सवार किया। आज़ादारों मैं कहूंगी जब रबाब आएगी तो रबाब को कौन सवार करेगा। बस अज़ादारा ने हुसैन घुटनों के बल बैठे हैं। आवाज आई है उम्मे रबाब आ रही हैं। हजरत अब्बास ने एक दफा अली अकबर और कासिम को आवाज दी, उम्मे रबाब को सवार कराया गया। आज़ादारों एक दफा जब कनीज ने आवाज दी
رہی ہے نا کہ علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے. بس عزاداران حسین عباس تڑپ گئے. محمل کا پردہ خود ہٹا دیا. ایک دفعہ آواز دی بیٹا علی اکبر آ جاؤ, ارے قاسم آ جاؤ, آنو محمد آ جاؤ. بس تمام لوگوں نے یہ گرد دائرہ بنایا ہے. ام کلثوم سوار ہوئی ہیں. عزاداران مظلوم کربلا, قیامت ہو گئی اس وقت جب کنیز نے آواز دی علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے. یہ سننا تھا. عباس تڑپ گئے, گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. حسین نے تمام کام چھوڑ دیے, ہماری کا پردہ ہٹایا. دائیں اکبر ہے, بائیں قاسم ہے, اور محمد نے گرد ایک حلقہ بنایا ہوا ہے. جیسے ہی زینب ہماری کے قریب آئی ہے, ایک دفعہ کہتی ہے بھیا حسین آج میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے وہ سوار کرے جو 11 محرم کو جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی, ارے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی, گلے میں خاردار طاق ہوگا, اور ہمارے اونٹ کی مہر جس کے ہاتھ میں ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.